हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 19 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को इस वीक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक एज अ स्टार्टअप इकोसिस्टम विद ओवर 100 यूनिकॉर्न्स। तो भारत की ग्लोबली इसमें रैंक है थर्ड। स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भारत तीसरे नंबर पर आता है, जहाँ पर 100+ यूनिकॉर्न्स भारत में अभी इस समय मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ला पेरोज। यह INS मुंबई मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज हुई थी ला पेरोज। इसमें भारत की तरफ से INS मुंबई ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक इंडिजिनसली बिल्ट डिस्ट्रॉयर है। ये जो मल्टी डिमेंशनल नेवल एक्सरसाइज है 8 कंट्रीज़ के बीच है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, USA, UK, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा। भारत इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इट, लेकिन INS मुंबई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू एनहांस कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो ये MOU भारत ने USA के साथ में साइन किया है, ताकि साइबर थ्रेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें दोनों कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेशन कर सकें और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के ज़रिए एक दूसरे की कंट्री में इस चीज़ को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द 9th स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट एंड इंट्रोड्यूस्ड द सुपर स्वच्छ लीग। इसे मनोहर लाल ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हमारे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने टूल किट लॉन्च की है फॉर द 9th स्वच्छ सर्वेक्षण एंड इंट्रोड्यूस्ड द सुपर स्वच्छ लीग फॉर द क्लीनेस्ट सिटी कॉम्पिटिशन्स। एम है इसका टू प्रमोट अर्बन क्लीनलीनेस एंड एनकरेज कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन अमंग अर्बन लोकल बॉडीज। Odisha recently signed MOUs with which country to collaborate on skill development, green energy and industrial park development। ओडिशा ने सिंगापुर के साथ में ये MOU साइन किया है, ताकि स्किल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों में ओडिशा गवर्नमेंट सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम कर सके। Which state in India is introducing artificial intelligence in its postal services including parcel delivery, booking and logistics। तो भारत AI को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा स्टेट भारत में? बिहार है ये, जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट है बिहार का। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है AI अपनी सर्विसेज में, इंक्लूडिंग पार्सल डिलीवरी, बुकिंग, लॉजिस्टिक्स एंड कस्टमर सेंट्रिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई मार्किंग अ माइलस्टोन इन हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग। इस कंपनी का नाम है पिक्सल स्पेस, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसने फायरफ्लाई को लॉन्च किया है। ये इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए काम करेगा। स्पेस एक्स के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है। प्रोवाइड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजेस बेनिफिटिंग सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड डिफेंस। ठीक है, तो इसका कंपनी का नाम याद रखिएगा, पिक्सल स्पेस। Under which scheme did Prime Minister Narendra Modi distribute 65 lakh property cards in 50,000 villages? तो PM मोदी ने स्वामित्व स्कीम के तहत 50,000 गाँव में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्वामित्व के फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर ये स्वामित्व स्कीम आती है। एम है इसका टू एस्टेब्लिश क्लियर ओनरशिप राइट्स इन रूरल एरियाज बाय मैपिंग लैंड पार्सल्स ड्यूरिंग यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। ऐसे सारे गांव जो अनसर्वेड हैं, जिनका सर्वे नहीं हुआ है, उन्हें पर्टिकुलरली ये स्कीम टारगेट करती है। विच मिशन बाय दिगंतरा एम्स टू एनहांस इंडियाज स्पेस डोमेन अवेयरनेस एंड इन्वॉल्व सैटेलाइट कमीशनिंग फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड इमेजिंग। ये मिशन है स्कॉट मिशन दिगंतरा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और इसने ग्राउंड स्टेशन कम्युनिकेशन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर लिया है विद सोलर पैनल्स डिप्लॉयड एंड स्टेबल ऑपरेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट फेज में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और इमेजिंग के लिए सैटेलाइट को कमीशन किया जाएगा। इन स्पेस का मिशन है, ये नाम है स्कॉट मिशन। Which country clinched victory in both the men's and women's categories at the inaugural खो-खो वर्ल्ड कप 2025? इसमें भारत की मेन और वुमेन दोनों ही टीम को जीत मिली है। फर्स्ट एवर खो-खो वर्ल्ड कप है, जो कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया। वुमेन्स टीम जो भारत की है उसने नेपाल को हराया है। मेंस टीम ने, वुमेन टीम की कैप्टन प्रियंका इंगले थी और कोच सुमित भाटिया। इतने इंपॉर्टेंट नहीं याद रखने, बस याद रखिएगा खो-खो वर्ल्ड कप इनॉग्रल विक्ट्री मेंस और वुमेन्स दोनों टीम्स में भारत की हुई है। हु वाज अवॉर्डेड द इंसा फेलोशिप फॉर 2025 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वैक्सीन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कोवैक्सीन? ये है डॉक्टर कृष्णा एल्ला, भारत बायोटेक के फाउंडर हैं।
इन्हें इंसा फेलोशिप दिया गया है 2025 के लिए, ऑनरिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वैक्सीन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कोवैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड द पाकिस्तानी सैटेलाइट PRSC E01 इनटू स्पेस यूजिंग द लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट कौन सी कंट्री का है? चाइना का है। तो चाइना के द्वारा ही सक्सेसफुली लॉन्च की गई है पाकिस्तान की ये सैटेलाइट। हु वन द मेंस एलीट रेस एट द 20th मुंबई मैराथन 2025? ये जीती है बरहाने टेस्फे ने। एरिट्रिया के हैं ये। मेंस एलीट रेस का टाइटल इन्होंने जीता है। फिर विमेंस एलीट रेस में केन्या की जॉय चिपकेमोई इनके द्वारा जीता गया है। महाराष्ट्र में ये मैराथन हुई थी, ठीक है। महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया था इसे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में ये वेन्यू हमें देखने को मिला था ये। विच रिवर्स हिस्टोरिक बिल्डिंग्स इन हैदराबाद वर रिसेंटली एडेड टू द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच हाईलाइटिंग प्रिजर्वेशन नीड्स? ये नदी है मूसी नदी। मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स इन हैदराबाद एडेड टू वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच। क्यों इसको ऐड किया गया है? ताकि ये जताया गया है इसके ज़रिए कि इसे प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड पोल्यूशन। की लैंडमार्क्स देखिए हैदराबाद में, तेलंगाना हाई कोर्ट, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ओस्मानिया जनरल हॉस्पिटल एंड ब्रिटिश रेजिडेंसी। द रिवर, ये जो मूसी रिवर है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये तेलंगाना में से होते हुए फ्लो करती है। ऑरिजिनेट इसका कहाँ से होता है? अनंतगिरी हिल्स से, ठीक है। नेक्स्ट है, द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड अ रिवाइवल पैकेज ऑफ 11,440 करोड़ रुपीज़ फॉर विच स्टील कंपनी? ये है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL। रिवाइवल पैकेज इसके लिए दिया गया है, पुनरुद्धार करने के लिए इस कंपनी के लिए। इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। 18 फरवरी 1982 में इसे स्थापित किया गया था। हु वन मेन सिंगल्स टाइटल एट द इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025? ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विमेंस सिंगल्स का टाइटल आन से यंग ने जीता है। और मिक्स्ड डबल्स का टाइटल जियांग जेन बांग और वी या जिन के द्वारा जीता गया है। फिर यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस डबल्स और विमेंस डबल्स का, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रिवाइज्ड GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? ये है 6.5%। फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.5% की ग्रोथ रेट भारत की GDP की रहने वाली है। ये IMF के द्वारा फोरकास्ट किया गया है। फिर RBI और स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा अगर ग्रोथ रेट देखें फाइनेंशियल ईयर 25 की, ये है 6.6% की। ग्लोबल ग्रोथ रेट 2025-26 में 3.3% की होगी। ऑन विच डेट डज द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सेलिब्रेट इट्स रेजिंग डे? NDRF का रेजिंग डे 19 जनवरी को होता है। 2006 में इसे ऑफिशियली फॉर्म किया गया था। और ये बेसिकली एक रेस्क्यू फोर्स है। डिज़ास्टर के टाइम पर जो रेस्क्यू के लिए टीम आती है वो वाली फोर्स है ये। इंडिया रिसेंटली हेल्ड द 7th मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग विद विच कंट्री इन न्यू दिल्ली? भारत ने ये डायलॉग फ्रांस के साथ कंप्लीट किया है नई दिल्ली में। अकॉर्डिंग टू द रिलीज बोथ कंट्रीज डिस्कस्ड एनहांसिंग देयर कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन एंड रीअफर्म्ड देयर शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। मतलब वही सब कॉमन चीज़ें हैं जिन पर बात होती है इस तरह के डायलॉग्स में। इंडिया हैज़ बिकम द 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर ग्लोबली विच स्टेट लीड्स इन कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया? भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होती है, ठीक है। कॉफ़ी प्रोडक्शन में ये लीड करता है। कॉफ़ी का 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली भारत बन गया है। एक्सपोर्ट भारत का $1.29 बिलियन का है कॉफ़ी के मामले में। कर्नाटका कॉफ़ी प्रोडक्शन में लीड करता है। कर्नाटक के बाद केरल आता है, थर्ड पर तमिलनाडु है। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉज बैन्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स जस्ट अ डे बिफोर द इनाग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप? तो कौन सी ये ऐप है? टिकटॉक है। US में इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। Who was sworn in as the 47th President of the United States on January 20, 2025? US के 47वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। ऑप्शन A करेक्ट है। 20 जनवरी को स्वेरिंग इन सेरेमनी थी इनकी। Which village in Jammu and Kashmir was declared a containment zone due to 17 mysterious deaths over 45 days? ये है बधाल, ऑप्शन C करेक्ट है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया है बधाल विलेज को अ कंटेनमेंट जोन फॉलोइंग 17 मिस्टीरियस डेथ्स ओवर 45 डेज इम्पैक्टिंग 3 फैमिलीज। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 163 यहाँ पर इम्पोज किया गया है, जिसमें गैदरिंग्स को बैन किया गया है। जो भी अफेक्टेड होम्स हैं, जो 17 लोगों की डेथ हुई है, इसके अफेक्टेड होम्स जो हैं उन्हें सील किया गया है और उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। SIT इन्वेस्टिगेट कर रही है इस इंसिडेंट को, वाइल ऑफिशियल सुपरवाइज फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी मेजर्स। विच प्रेस्टिजियस
event began in Davos with the presentation of Crystal Awards in January 2025. तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग, 55th मीटिंग है इसकी, जो कि दावोस स्विट्ज़रलैंड में हुई। इसकी थीम रखी गई थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। ठीक है, तो WEF की एनुअल मीटिंग। हु रिसेंटली टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, इनका नाम है जस्टिस आलोक आराधे। महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई जाती है। तो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन, इन्होंने मुंबई में राजभवन में शपथ दिलाई, ओथ सेरेमनी यहाँ पर हुई। इससे पहले जस्टिस आराधे चीफ जस्टिस थे तेलंगाना हाई कोर्ट के, अभी ये बॉम्बे हाई कोर्ट के में आ गए हैं। विच डिजास्टर वार्निंग सिस्टम वॉज लॉन्च्ड बाय केरला CM पिनराई विजयन इन जनवरी 2025। इसका नाम है कवचम। केरला के CM के द्वारा कवचम को इनॉग्रेट किया गया है, एन एडवांस्ड डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम। इसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया गया है विद सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड वाइजर, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। वाइजर को चेक्यू ने इंट्रोड्यूस किया। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, चेक्यू या चेक, जो भी बोलें आप इस कंपनी को। आदित्य सोनी के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी। इसने वाइजर को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि इंडिया का पहला AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट है। वाइजर सिंप्लीफाइज क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, इन्हांसिंग क्लैरिटी एंड सेविंग टाइम फॉर यूजर्स। हु लॉन्च्ड विजन नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट AI एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रिवन फैशन फॉरकास्टिंग प्लेटफॉर्म। इसको निफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। विजन नेक्स्ट को फैशन फॉरकास्टिंग प्लेटफॉर्म है ये एक, जो कि AI से रिलेटेड है। ठीक है, AI के द्वारा बनाया गया है इसका यूज़ करके, और इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रिवन है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर इसको बनाया गया है। इट एम्स टू प्रोवाइड इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड इंसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पेशल ट्रेन्स वर लॉन्च्ड बाय द प्रयागराज रेलवे डिवीजन फॉर द महाकुंभ इन जनवरी 2025। तो इसके लिए ओवर 150 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई हैं महाकुंभ के लिए। ओवर 150 मेला ट्रेन्स वर इंट्रोड्यूस टू मैनेज द इन्फ्लक्स ऑफ डिवोटीज फॉर मौनी अमावस्या एट महाकुंभ। ये प्रयागराज में सभी 9 स्टेशनों से डायरेक्शन वाइज ऑपरेट करेंगी। इंश्योर्स स्मूथ ट्रैवल एंड अकोमोडेशन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज अटेंडिंग द महाकुंभ। विच ऑर्गेनाइजेशन वन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो ये जीता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। 51 लाख रुपए कैश प्राइज भी दिया जाता है। रिकॉग्नाइज्ड फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, इनक्वाइस ऑपरेट्स द इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर एंड इनोवेटिव टूल्स लाइक सरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल परफॉर्म्ड इंडियाज फर्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस इम्प्लांटेशन विद हार्टमेट 3। इसे आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली ने परफॉर्म किया है, इंडिया का पहला लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस इम्प्लांटेशन यूजिंग द हार्टमेट 3। ये प्रोसीजर 49 साल की एक महिला पर अपनाया गया था, परफॉर्म किया गया था विद एंड एज हार्ट फेलियर अवेटिंग अ हार्ट ट्रांसप्लांट फॉर ओवर 2 years। नेक्स्ट है, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च द फ्री IFTV पायलट विद OTT प्ले पार्टनरशिप। इस कंपनी का नाम है BSNL। BSNL ने लॉन्च किया है IFTV को इन UP ईस्ट। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुडुचेरी में शुरू किया गया था, अभी UP ईस्ट में शुरू किया गया है, फिर इसको धीरे धीरे नेशन वाइड रोल आउट करने का प्लान है। हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर सिक्योरिंग 4th प्लेस ग्लोबली। इनका नाम है D गुकेश, 18 साल की उम्र के हैं, हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन चेस प्लेयर हैं। 4th प्लेस इनको फीडे रैंकिंग में दिया गया है, सरपासिंग अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइंड एन MOU विद द तेलंगाना गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 800 करोड़ रुपीज़ इन अ UAV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये है JSW डिफेंस। तेलंगाना सरकार के साथ इस कंपनी ने MOU साइन किया है ताकि अनमैन्ड एरियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाया जा सके, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये किया गया है MOU। वेयर डिड द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स रिसेंटली बिगिन। ये लेह में शुरू हुआ है, NDS आइस हॉकी स्टेडियम में। पहला ये जो पहली लीग है ये शुरू 27 जनवरी को ख़त्म होगी, फिर गुलमर्ग में फरवरी में गुलमर्ग में ये गेम्स होंगे कंटिन्यू। विच इंडियन शॉर्ट फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट कैटेगरी एट द 2025 ऑस्कर्स। ये है अनुजा, शॉर्ट फिल्म है अनुजा। इसे 2025 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है इन लाइव एक्शन शॉर्ट। इट इज़ डायरेक्टेड बाय एडम J. ग्रेव्स एंड सुचित्रा मताई। गुनीत मोगा,
Priyanka Chopra and Mindy Kaling backed the film. It follows two sisters facing a life-changing test of their bond. Other nominees are, ये देख सकते हैं जो कि हमारे लिए important. By 2050 India is projected to account for what percentage of global consumption? तो 2050 तक भारत जो कंजप्शन करता है, भारत में जो भी कंजप्शन होता है ग्लोबली वो 16% हो जाएगा. 2023 में 9% था, ठीक है. 2050 में 16% तक हो जाएगा ग्लोबल कंजप्शन. सेकेंड ओनली टू नॉर्थ अमेरिकाज 17%. परचेजिंग पावर पैरिटी ये भारत में बढ़ रहा है, और जैसे जैसे भारत में लाइफ चेंज हो रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, लाइफ चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से देखिए तो कंजप्शन भी भारत में बढ़ता हुआ दिख रहा है. और 2050 तक ये होगा ग्लोबली सारी कंट्रीज़ का, दुनिया भर की सारी कंट्रीज़ का 16%. हाउ मेनी इंडियन प्लेयर्स वर नेम्ड इन द आईसीसी वुमेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2024? तो इसमें 2 प्लेयर्स जो हैं इनका नाम इसमें गया, स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा. आईसीसी वुमेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2024 ये दोनों ही प्लेयर्स हैं. विच हॉस्पिटल इन बेंगलुरु completed 1000 robotic surgeries, becoming the first government hospital to adopt the Da Vinci robotic surgical system? तो ये हॉस्पिटल है किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, बेंगलुरु में है. 1000 रोबोटिक सर्जरीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, और इस तरह का ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है. ये हॉस्पिटल आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका स्कीम के तहत हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है एंड इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सटेंसिव इनपेशेंट केयर. विच कंपनी रिसेंटली वॉन द 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फ्रॉम NHPC? ये कंपनी का नाम है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. इसने 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जीता है फ्रॉम NHPC थ्रू द सक्सेसफुल बिड बाय NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करंट वैल्यू ऑफ इंडियाज़ स्पेस इकोनॉमी? ये है $8 बिलियन की, जो कि अगले 10 सालों में $44 बिलियन की हो जाएगी. मिशंस लाइक गगनयान, चंद्रयान 4, शुक्रयान एंड एन इंडियन स्पेस स्टेशन रिफ्लेक्ट द नेशंस स्ट्रॉन्ग स्पेस ट्रैजेक्टरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल इंडिया सेलिब्रेट द 15th नेशनल वोटर्स डे इन 2025? वोटर्स डे होता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी के दिन ही हमारे यहाँ पर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका गठन हुआ था. थीम इस साल की है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्टेड स्क्रैमजेट इंजन ग्राउंड टेस्ट फॉर मिसाइल्स? ये ऑर्गेनाइजेशन है DRDO. 122nd एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट को इसने अचीव किया है. हाइपरसोनिक मिसाइल्स ट्रैवल फास्टर देन Mach 5, surpassing modern air defenses. DRDL is advancing scramjet technology for just next generation hypersonic missiles. और कंट्रीज़ में इंडिया, US, रशिया, चाइना ये कंट्रीज़ हैं जो कि सक्सेसफुली डेवलप कर रही हैं हाइपरसोनिक वेपन्स को. विच स्टेट अप्रूव्ड फंडिंग फॉर 100 विलेजेस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट? ये स्टेट है उड़ीसा. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. ये 100 विलेजेस को फंडिंग करेगा अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन. फेज़ 1 में 16 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जाएंगे, और ये फंड को ग्राम सभा मैनेज करेगी डायरेक्टली फॉर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट्स, रिप्लेसिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. ठीक है, पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये फंड मैनेज करता था, अभी ग्राम सभा करेंगी. नेक्स्ट है हु वाज नरेंद्र चप्पलगांवकर हु रिसेंटली पास्ड अवे? ये एक रिटायर्ड जज और अक्लेम्ड राइटर थे. 88 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है. व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? भारत इसमें 4th नंबर पर आता है. टॉप 3 कंट्रीज़ हैं USA, रशिया और चाइना. 4th पर है भारत. पाकिस्तान की रैंक देखें तो 12वें नंबर पर है, पहले 9th पर था, अभी पाकिस्तान 12वें पर आ गया है. पब्लिशर कौन है? globalfirepower.com. टोटल 145 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई है. भारत इसमें 4th पर आता है. व्हाट इज़ इंडियाज़ रोल इन द यूरोड्रोन प्रोग्राम? इसमें भारत ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में शामिल है. प्रोग्राम लेड बाय एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एंड मैनेज्ड बाय ओकार. ये फोकस करता है इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन, रिकनेसा, मैरीटाइम सर्विलांस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड अर्ली वार्निंग पर. नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल? पश्मीना नेपाल में इसको सेलिब्रेट किया गया, होस्ट किया गया पश्मीना फेस्टिवल को. भारत भी पश्मीना को प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है. लद्दाख और कश्मीर में मेनली भारत में पश्मीना डेवलप की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है. विच सिटी लॉन्च तेलंगानाज फर्स्ट 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट? ये है करीमनगर. कहाँ पर है? तेलंगाना में है. फर्स्ट 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट. हु वन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स टाइटल? ये जीता है मेडिसन कीज ने एरियाना सबेलिंका को हराकर. ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम का टाइटल है, तो इसलिए इनको याद रखिएगा.
At 29 years old, Case became the fourth oldest first time Grand Slam winner in the professional era. तो हो सकता है आगे और भी ये जीतें, तो इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, और क्योंकि पहला है इनका तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।